University, we have prepared a project on the green smart hybrid lighting system using vehicle detection sensors. Our team members are leader Vaibhav, myself Priya, Pinguli, Aryan and Amit Paul. In this project, we have studied some problems on the local and low light and low traffic areas that हाइब्रिड्स में लाइट जो है वो रेगुलर ऑन रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्टेज होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक सोल्यूशन ढूंढा है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है इंटेलिजेंट सेंसर बेस्ड लाइटिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है स्ट्रीट लाइट को अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। तो इसमें हम जो है वो लाइटनिंग जो है, जैसे कि अगर कोई व्हीकल पास हो रहा है तब वो लाइटनिंग वो सेंसर सेंस कर लेता है कि व्हीकल आ रहा है और फिर वो ऑटोमेटिकली 15-10 मिनट के लिए ऑन हो जाता है। फिर जैसे ही व्हीकल पास बाय करता है तो वो फिर वापस से ऑफ हो जाता है। Regarding details of the project, I would like to invite Vaibhav, our team leader, to continue further. Thank you, Riya. As we have mentioned before, that our project highlights the intelligent system, sensor intelligent system, which highlights the problem on the energy cost done by the highways. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि क्या आपको कोई गाड़ी दिख रही है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी साइड लाइट्स ऑन है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा है। जिस सॉल्यूशन में है कि अगर कोई गाड़ी आपके किसी पोल के पास अप्रोच कर रही है तो हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोल्स जो है यहाँ पे सेंसर लगाए गए हैं, रेडार सेंसर या माइक्रोवेव सेंसर यूज कर सकते हैं जिनका रेंज 20 से 30 मीटर होता है। जैसे कि गाड़ी इधर आ रही है, आप देख सकते हैं कि सेंसर जो है डिटेक्ट करेगा और लाइट्स ऑन हो जाएगा। तो लाइट्स का जो नंबर हो सकता है वो वैरी कर सकता है बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। अब जैसे कि कोई पोल अगर नज़दीक है तो पोल अगर नज़दीक है तो लाइट्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। जैसे अगर किसी दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर का है तो हम उसको प्रोग्राम करेंगे कि आगे की 20 लाइटें जल जाए। और अगर किसी का डिस्टेंस कम है, मतलब ज़्यादा है, जैसे 15 मीटर 20 मीटर, तो हम प्रोग्राम करेंगे कि 5 से 10 लाइट जले, जिससे कि विजिबिलिटी की रेंज हमको लाइट दिखे। अब किसी केस में ऐसा हो सकता है कि सेंसर जो है वो किसी काम से आगे कमांड ना दे पाए, तो उसके लिए हमने एक और चीज़ करी है कि अगर आगे सेंसर कमांड नहीं दे पा रहा है तो जो ऑटोमेटिक टाइमर ऑन हो जाएगा कि सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगी और जो मैसेज जाएगा वो किसी और मैसेज सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा या फिर का जो लोकेलिटी का जो म्यूनसिपैलिटी है उसके पास जाएगा, जिससे तभी की तभी रिपेयरमेंट हो सके। अब ये चीज़ जो है ये कॉस्ट इफेक्ट, अब इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा कि ग्रीन एनर्जी सेविंग होगा आपको 60 से 70%। लोअर मेंटेनेंस, जैसे कि आपको पता है कि लाइट पूरा टाइम जली रहेगी तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएगा, एनर्जी लॉस होगा, बिल ज़्यादा आएगा और लाइटों की जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगी। और वहीं पर अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो लाइफ स्पैन बची रहेगी और उससे बचा रहेगा। अब यहाँ पे हमारा जो है प्रोटोटाइप का फाइनल वर्किंग है। जैसे कि यहाँ पे गाड़ी आ रही है, यहाँ पे कार अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे एक सेंसर लगा है, रेडार सेंसर लगा है, हम कोई भी सेंसर यूज़ कर सकते हैं। वो इस गाड़ी के मूवमेंट को डिटेक्ट करके आगे की 10 से 15 लाइट ऑन कर देगा और जो लाइट से क्रॉस करके आ रही है उनको 1 से 2 मिनट के डिले के बाद ये अपने आप ऑफ कर देगा। और किसी पर्पज से अगर ये काम नहीं हो पाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारी लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी और ये वाला जो सिस्टम है वर्क करना बंद कर देगा। अब ये सॉल्यूशन का जो अप्रॉक्स हम लोग कॉस्ट मान के चलते हैं तो इन सबको मिला के ये जो पूरा प्रोपेलर है पर पोल का, अगर हम पोल के कंस्टिट्यूएंट है सबको मिला के पूरे पोल को बनाने का 5000 का खर्चा आ सकता है। और अगर आपको पता हो कि हमारा जो नेशनल मतलब लॉन्गेस्ट हाईवे जो है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 65,000 लाइट्स है, तो उसके हिसाब से इसका कॉस्ट जो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बिल पास होगा तो अच्छे से बन भी सकता है। लेकिन जो हमारा आगे के टाइम के लिए फ्यूचर जनरेशन की अगर हम बात करें सोचे एनर्जी के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हमारी बचत हो सकती है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट को ओवरव्यू। थैंक यू।